नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समीर देशमुख, श्री स्पेशलिटी होम्योपैथिक और एक्यूपंक्चर क्लिनिक में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय है वर्टाइगो यानी चक्कर आना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलिए ताकि इसी तरह नए नए वीडियोज़ की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, चक्कर आना, जिसे हम डिजीनेस भी कहते हैं या गिडीनेस भी कहते हैं, यह एक कॉमन समस्या देखी गई है। वर्टाइगो या चक्कर आना यह कोई बीमारी नहीं है, यह एक बीमारी का लक्षण है जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों में देखा जाता है दोस्तों। लेकिन चक्कर आना यह एक क्रिटिकल कंडीशन है जिसमें पेशेंट का डेली रूटीन लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाता है दोस्तों। इसके जो मुख्य कारण है उसमें सबसे पहला कारण जो है वो है कुछ कान की बीमारियाँ। हमारे इनर ईयर में वेस्टिबुलर नाम की एक सिस्टम रहती है, उसमें अगर डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं तो पेशेंट को चक्कर आते हैं। या फिर हमारे इनर ईयर में इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे जिसे हम ASOM या CSOM कहते हैं, यानी कान के पर्दे में इन्फेक्शन होना या कान के पर्दे में छेद होना, तो उसके वजह से भी हमें चक्कर आ सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ टिनाइटस नाम की यानी कान में आवाज़ आने की एक कंडीशन रहती है, उसमें भी चक्कर आ सकते हैं दोस्तों। मीनियस डिसीज़ करके एक बीमारी रहती है, उसमें भी हमें चक्कर आ सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ मोशन सिकनेस यानी गाड़ी में बैठने के बाद भी बहुत सारे लोगों को चक्कर आना शुरू होते हैं दोस्तों। बहुत से बार ऐसा देखा गया है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस यानी गर्दन के सर्वाइकल रीजन में अगर सूजन आती है या गैप हो जाता है तो उसकी वजह से भी पेशेंट को चक्कर आते हैं दोस्तों। साथ ही साथ BPPV नाम की एक कंडीशन रहती है जिसे हम बिनाइन पैरोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो कहते हैं, उसमें भी पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ पेशेंट को कमजोरी की वजह से किसी सीवियर बीमारी के बाद कमजोरी आती है या पेशेंट का खून कम हो जाता है जिसे हम एनीमिया कहते हैं, उसमें भी पेशेंट को चक्कर आते हैं। साथ ही साथ अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है या बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में भी पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं दोस्तों। तो हमें कंडीशन देख के, पेशेंट के कॉजेज़ देख के उसको ट्रीटमेंट देना ज़रूरी होता है दोस्तों। होम्योपैथी में वैसे तो चक्कर आने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ बताई गई है, लेकिन हम यहाँ अपनी जानकारी के लिए कुछ थेरापेटिक दवाई के बारे में ही चर्चा करेंगे। दोस्तों, चक्कर आना यह कंडीशन पे हमें घर पे ट्रीटमेंट नहीं करना है, क्योंकि इसमें अगर चक्कर बढ़ जाते हैं तो पेशेंट गिर के उसको इंजरी भी हो सकती है दोस्तों। तो हमें जब भी चक्कर आते हैं तो हमें हमारे नज़दीकी डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, ताकि डॉक्टर आपकी ज़रूरी जाँच कर सके, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर या ENT को दिखा के हम कान चेक कर सके। बहुत से बार हमें ऑर्थोपेडिक को दिखा के गर्दन भी चेक करना पड़ती है या एक्सरे भी निकालने का काम पड़ सकता है। बहुत से बार कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन अगर होती है, जैसे ब्रेन में कुछ कंडीशन होती है, तो हमें न्यूरोसर्जन या न्यूरोफिजिशियन को भी दिखाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, ताकि हमारा डायग्नोसिस प्रॉपर हो सके। अब हम यहाँ कुछ होम्योपैथिक थेरापेटिक दवाई की चर्चा करेंगे। इसमें चक्कर आने में सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट दवा है वो है कॉक्यूलस इंडिका। कॉक्यूलस में ऐसा देखा गया है कि पेशेंट जब नींद में से उठता है तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को चक्कर आते हैं दोस्तों। साथ ही साथ पेशेंट अगर गाड़ी ट्रैवलिंग करता है तो ट्रैवलिंग में भी उसको मोशन सिकनेस हम जिसे कहते हैं होता है, तो ऐसे कंडीशन में कॉक्यूलस 30 दिन में 2 या 3 बार लगातार लेने से पेशेंट को जल्दी आराम हो जाता है दोस्तों। अगली जो दवाई है वह कोनियम 30। कोनियम 30 में भी पेशेंट जब सोकर पोजीशन चेंज करता है, करवट बदलता है, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को चक्कर आना शुरू होता है। तो ऐसे कंडीशन में कोनियम 30 ये दवाई 4 ग्लोबीज दिन में 3 बार लगातार देने से आराम हो जाता है दोस्तों। साथ ही साथ जेल्सिमियम 30, इस दवाई में पेशेंट को डलनेस, डिजीनेस और ड्राउजीनेस के सिम्टम्स होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में 30 पोटेंसी में दवाई 2 या 3 बार लगातार देने से पेशेंट को आराम हो जाता है। साथ ही साथ ब्रायोनिया 30, यह भी दवाई एक हम वर्टाइगो के लिए दे सकते हैं, जिसमें पेशेंट को बैठने के बाद जब उठता है तो चक्कर आते हैं। साथ ही साथ पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन और ड्राइनेस की शिकायत रहती है, तो ऐसे कंडीशन में 30 पोटेंसी में ये दवाई लगातार देने से पेशेंट को आराम हो जाता है। साथ ही साथ पेशेंट को अगर बहुत ही ज़्यादा कमजोरी है, किसी बीमारी के बाद कमजोरी आती है या एनीमिया होता है यानी खून के बहाव से अगर पेशेंट को चक्कर ज़्यादा आते हैं, तो ऐसे कंडीशन में चाइना 30 ये दवाई दिन में 2 या 3 बार 4 ग्लोबीज लगातार देने से पेशेंट को आराम हो जाता है। साथ ही साथ पेशेंट को फॉस्फोरस ये दवाई से भी आराम होता है। ये दवाई भी 30 पोटेंसी में दिन में 2 या 3 बार हम दे सकते हैं, जिसमें पेशेंट को ओपन ईयर में वर्टाइगो आती है और खाने के बाद में पेशेंट को डिजीनेस फील होता है दोस्तों। साथ ही साथ चियोनैंथस करके एक दवाई आती है जो मदर टिंचर में हम पेशेंट को दे सकते हैं 5 से 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 या 3 बार। इसमें पेशेंट को चलते फिरते टाइम चक्कर आना शुरू होता है दोस्तों। अगली जो दवाई है वो है एसिड फॉस है, जिसे हम फॉस्फरिक एसिड भी कहते हैं। ये दवाई 30 पोटेंसी में 4 ग्लोबीज हम दिन में 3 बार या 2 बार लगातार दे सकते हैं, जिसमें पेशेंट को
सेमिनल इमिशन से यानी नाइट फॉल होने के से या ज़्यादा सेक्सुअल हैबिट्स अगर पेशेंट को ज़्यादा है तो उसकी वजह से कमजोरी आने से पेशेंट को चक्कर और गिडीनेस होता है। तो ऐसे कंडीशन में ये दवाई बहुत कारगर पाई गई है दोस्तों। साथ ही साथ चेलिडोनियम मदर टिंचर का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पेशेंट को अगर किसी लीवर की कंडीशन है, लीवर में प्रॉब्लम है या उसको पीलिया हो चुका है या लीवर कमज़ोर है, ऐसे कंडीशन में पेशेंट को चक्कर आते हुए, तो ऐसे कंडीशन में चेलिडोनियम मदर टिंचर 5 से 10 बूंद आधे कप पानी में 2 या 3 बार लगातार देने से पेशेंट को धीरे धीरे करके आराम होता है। साथ ही साथ बोरैक्स 30 नाम की एक दवाई है जिसमें पेशेंट को स्टेयर डाउन यानी सीढ़ियों से उतरते टाइम पेशेंट को डिजीनेस और चक्कर आते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये दवाई 30 पोटेंशियम में 2 या 3 बार लगातार देने से पेशेंट को आराम हो जाए। ये दवाई में पेशेंट को स्टोमेटाइटिस या पेशेंट को मुंह में छाले आने की भी शिकायत रहती है, और बच्चों में भी अगर डिजीनेस है तो ऐसे कंडीशन में बोरैक्स की बहुत ही कारगर दवाई है दोस्तों मुझे आशा है कि आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मुझसे इसी तरह जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपको अगर हमसे परामर्श चाहिए और किसी नए वीडियो की अगर जानकारी चाहिए तो हमें ज़रूर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। हम हर बीमारी पे होम्योपैथी से चिकित्सा करते हैं। आप हमसे कॉन्टैक्ट करके बीमारी के लिए ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।